छोड़ो चिंता नौकरी की, यहाँ होगी बरसात पैसों की। इसमें से आप अगर आपके आसपास आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो बिजनेस है, और इसमें से क्या है कि आदमी लोग 1000, 2000, 3000 रुपया इसमें डेली यहाँ पर कमाते हैं। और इसमें क्या है, पूंजी कितना है, पूंजी लगभग वही 1 से 2000, 3000 रुपया आप डेली इसमें से कमा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस और बहुत ही अच्छा आपको बिजनेस के लिए आइडिया बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक भी करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ गाँव के युवाओं के लिए जो बेरोज़गार है और जो पढ़ा लिखा है फिर भी बेरोज़गार है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ कम पढ़ा लिखा है वो भी बेरोज़गार है, या तो फिर कोई नहीं भी पढ़ा है वो भी बेरोज़गार है, और कोई पढ़ के ग्रेजुएट पूरा है फिर भी वो बेरोज़गार है। आज क्या है देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं उन युवाओं के लिए बात करने जा रहा हूँ, गाँव के उन युवाओं के लिए जो गांव में देखते होंगे, या तो फिर आप गांव से होंगे या तो फिर शहर से होंगे। गांव में क्या है कि कोई काम धाम नहीं मिलता है, कोई धंधा पानी नहीं मिलता है, इसलिए क्या है बहुत कोई बेरोज़गार रहता है, या तो फिर नौकरी नहीं मिलता है इसलिए बेरोज़गार रहता है। पढ़ा लिखा अच्छा है फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलता है तो वो बेरोज़गार ही रहता है। और गांव में कारण यही होता है कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद में नौकरी करेंगे तो हम लोग को क्या है, हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा। शहर वाले भी वैसे ही करके ही पढ़ते हैं, उन लोग भी सोचते हैं कि कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए, कुछ अच्छा काम मिल जाए, ये सोच के उन लोग भी यही सोचते हैं। उन लोग भी यही सोच के उन लोग क्या है, पढ़ाई लिखाई करता है। हर कोई नौकरी के लिए आजकल मैं बता दूं तो 90% लोग, जो 90% लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, उन लोग नौकरी की आशा से ही उन लोग पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद क्या है, उसमें से कितना परसेंट को नौकरी मिलता होगा, मुश्किल से 10% या 5%, मुश्किल से 10 या 5% नौकरी मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना जगह नहीं है। मैं साफ शब्दों में आपको बता दूं, गवर्नमेंट के पास उतना जगह नहीं है, इसलिए क्या है कि नौकरी हर कोई को नहीं मिल पाता है। अब हमारे घर में मान के चलिए, आपके घर में या तो हमारे घर में मान के चलिए 4 बच्चे हैं, एक उदाहरण के लिए 4 बच्चे हैं, सब कोई अच्छा खासा पढ़े लिखे, सब कोई बढ़िया पढ़े, लेकिन क्या है उनका क्या है कि नौकरी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, बढ़िया पढ़े लिखे, उन लोग का तो लगना चाहिए, हर चीज़ कर लिए, डिग्री कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, सब चीज़ कर लिए, फिर भी नौकरी आज नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि कारण वही है, क्या है, हर कोई को नौकरी नहीं दे सकता है सरकार, हर कोई को नौकरी नहीं दे सकता है, ये चीज़ आप जान रहे होंगे। तो हम लोग को उस मतलब कि मेरा ये कहने का उद्देश्य है, आपको क्या है कि आप माइंड डेवलप के लिए आप उसको पढ़ा सकते हैं, और ये ज़रूरी है पढ़ाना लिखाना। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आदमी जब पढ़ेगा लिखेगा, जब होशियार होगा तो कोई भी धंधा पानी भी अच्छा से कर पाएगा। क्या है, कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा वही आजकल कोई धंधा पानी भी, कोई बिजनेस भी, कोई व्यापारी भी वही आदमी है, वही आदमी अच्छा से कर पा रहा है। और बाद बाकी क्या है, कोई अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, लेकिन अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी के बराबर नहीं कर पाता है। इसलिए क्या है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। नौकरी के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, व्यापारी के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, और देखा जाए तो मजदूरी के क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई अति ज़रूरी आजकल हो गया है। कोई पढ़ाई लिखाई वाला कोई आपको मजदूरी भी मिलता है, पढ़ाई लिखाई हेतु, पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई मजदूरी भी मिलता है, तो आप पढ़े लिखे होंगे तब तो आप वो मजदूरी कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आप वो मजदूरी तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि पढ़ाई लिखाई करना हर कोई को अति ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई लिखाई। देखिए आपका बाल बच्चे भी होंगे तो आपको पढ़ाना लिखाना है, या तो फिर आप छोटे ग्रेड के होंगे, छोटे भी होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको पढ़ाई पर अभी क्या है फोकस डालना अति ज़रूरी है। जितना मेहनत अभी आप करेंगे उतना ही आपको क्या है कि आगे चल के आसान होगा। कोई भी चीज़ को देखिए शुरुआत करने के लिए या तो फिर कोई चीज़ को खड़ा करने के लिए अति मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कम मेहनत में कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो क्या है, आपको अभी तो क्या है, कोई भी चीज़ का मान के चलिए, कोई भी चीज़ का आप नींव रखते हैं, एक घर का भी नींव रखेंगे तो आपका नींव जब तक खड़ा न हो ना, तब तक क्या है कि बहुत परेशान जाता है। जब आपका नींव खड़ा हो जाता है तब क्या है, धीरे 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 आपको आसान होने लगता है।
तो वैसे ही कोई भी चीज़ का न्यू क्या है, धीरे धीरे आसान होता है, अचानक आसान नहीं होता है। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना कि सुनार जितना सोना को जितना तपाता है ना सुनार, उतना अच्छा सोना का चमक देता है। इसलिए ये शरीर जो है, इस शरीर को आप जितना मतलब जितना रगड़िए, आगे चल के आप उतना सुखी रहेंगे। चाहे जो भी क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई क्षेत्र हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, मजदूरी के क्षेत्र में हो, खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, तो आपको क्या है, आपको मेहनत शुरुआत में तो करना ही पड़ेगा। नहीं मेहनत करेंगे तो ये न सफल नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, आपका मान के चलिए मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। आपका उम्र मान के चलिए हुआ होगा वही 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल या तो फिर 45 साल करीबन हुआ होगा। तो आप क्या है कि आपका 40 से पार हो गया तो आपका तो नौकरी का भी उम्मीद ख़त्म हो गया। आपका 30 से इधर है, 18 से ऊपर है या तो फिर 30 से इधर है, तब तो आपका अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा से किए होंगे, डिग्री डिप्लोमा आपके पास होगा, तो आपको नौकरी का उम्मीद है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 100 में 100 आदमी मान के चलिए, आपके आसपास माना कि आपके आसपास 100 आदमी होगा, उसमें से मुश्किल से 5 या 10 का लगेगा। 10 का तो निश्चित नहीं है कि लगेगा, मुश्किल से 5 आदमी का ही लगेगा, अगर वहाँ पर उन लोग फोकस किए होंगे तो। अगर वहाँ पर उन लोग का वहाँ पर कोई फोकस भी नहीं होगा ना, तो उतना भी नहीं लग पाएगा। तो अगर आप नौकरी के चिंता में हैं और ये सोच रहे होंगे कि नौकरी करेंगे या तो फिर नौकरी के चिंता में होंगे, तो कोई बात नहीं। आप जो नौकरी करने के लिए भी आप उतावला हैं या आप करना चाहता हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आप उसको यहाँ पर रख दीजिए, साइड में यहाँ पर रखिए। ये क्या है, नौकरी है, आप इसको यहाँ पर साइड में रख दीजिए। ये रास्ता है और ये इसको यहाँ पर साइड में रख दीजिए। अगर आपको जाते पकड़ा गया ये, तब तो पकड़ के चल दीजिए। अगर जाते आपको नहीं पकड़ा रहा है ना, तो उतना आपको मेहनत करने का ज़रूरी नहीं है। बाद बाकी आप इधर धंधा पानी भी कर सकते हैं। एक से एक धंधा है आजकल कि आप इसको धंधा करके आप यहाँ पर 40 से 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं, बहुत ही कम रुपया में। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है, छोड़ो चिंता नौकरी की, यहाँ होगी बरसात पैसों की। तो आपको मैं बता दूं, आप ये नौकरी आप छोटा मोटा आपको मान के चलिए नौकरी भी यहाँ जा रहे हैं तो पकड़ा गया तो लेके चल दीजिए, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, गुड। उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मिल जाता है या तो फिर आपको मिल गया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद, ये नौकरी आपको मिल गया। इससे क्या है कि आप अपना बाल बच्चा परिवार आराम से इसमें पाल पोस सकते हैं। कुछ पैसे भी अगर चाहते हैं तो बचा सकते हैं इसमें, नौकरी में भी। अगर इसमें से आपको मैं कह दूं कि आपको नहीं मिला तो आप ये कोई धंधा पकड़ लीजिए। धंधा भी पकड़ लेते हैं ना, तो ये धंधा अगर आप पकड़ लीजिए तो ये मैं कहता हूँ कि नौकरी आपका जो नौकरी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये नौकरी आपका बाल बच्चे को नहीं मिल सकता है। बाई चांस कोई अनहोनी हो जाने के बाद तो अगर मिल सकता है, लेकिन वैसा कौन चाहता है, वैसा कोई नहीं चाहता है, तो ये नौकरी नहीं मिल सकता है। लेकिन आप इसको पकड़ के चलते हैं ना, यहाँ पर आप अपने बाल बच्चा के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप पकड़ के रख देते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ पकड़ के रख देते हैं या तो कोई चीज़ जमा कर आप ये कोई धंधा यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आपका बाल बच्चा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम को उन लोग करते रहेंगे और इसमें से उन लोग को आय आता रहेगा। और नौकरी में क्या है, नौकरी में आपका जब तक आप काम कर पाएंगे, नौकरी में जब तक आप काम कर पाएंगे तब तक ही आपका नौकरी रहेगा, बाद बाकी नौकरी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई धंधा भी अगर पकड़ के चलते हैं ना, तो ये धंधा क्या है कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आपको लेके चलेगा। तो आपको मैं बता दूं, इसमें से कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं। छोटा बिजनेस कीजिए, छोटा काम कीजिए। कोई नहीं कि कोई बड़ा उद्योगपति आपको तुरंत नहीं बनना है। वो क्या है, आदमी बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके ही बनता है। तुरंत एक ही बार कचने नहीं चढ़ता है। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी को जानते होंगे, उन लोग भी एकदम धीरे धीरे, एक गरीब परिवार से भी उन लोग था, बहुत अति गरीब परिवार से थे उन लोग भी वही कूली मजदूरी काम करके आज क्या है कि धीरे धीरे अपना बिजनेस उन लोग भी खड़ा कर दिया और आज क्या है कि पूरा इंडिया में टॉप कर गया।
तो क्या है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है। तो आपको मैं बता दूं इसमें से कौन कौन सा बिजनेस आप छोटा छोटा काम आप कर सकते हैं, जिसमें से आपको बहुत अच्छा आमदनी हो सकता है, बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। इसमें से आप अगर आपके आसपास आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो बिजनेस है पंचर दुकान। आपको कोई बात नहीं, आपको गाड़ी बनाने, गाड़ी खोलने, आपको इधर उधर कुछ लंथन करना नहीं भी आता है ना, तो पंचर दुकान कहीं पर आप कर देते हैं अपने आसपास में, तो क्या है, पंचर दुकान बहुत अच्छा चलता है। और इसमें से क्या है कि आदमी लोग 1000, 2000, 3000 रुपया इसमें डेली यहाँ पर कमाते हैं। और इसमें क्या है, पूंजी कितना है, पूंजी लगभग वही 40,000, 50,000, 40 से 50,000 रुपया इसमें पूंजी लगा दीजिए, और 1 से 2000, 3000 रुपया आप डेली इसमें से कमा सकते हैं, अगर अच्छा जगह पर आप कर रहा। और बाद बाकी दूसरा हो गया, दूसरा भी आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। माना कि आप दूसरा में देखते हैं किराना स्टोर भी खोल दीजिए, ये भी, इसमें से भी आप क्या है अच्छा से इनकम कर पाएंगे, 2000, 3000 रुपया इसमें से भी आप इनकम कर पाएंगे। अब इसको जितना भी आप पूंजी डाल दीजिए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, आपके पास जितना होगा आप उतना डाल दीजिए। और तीसरा आप कहीं पर वेल्डिंग दुकान भी खोल दीजिए, वेल्डिंग सेंटर, ये भी आप कर सकते हैं। ये काम भी आप 10,000, 20,000 के अंतर्गत इसमें से भी पूंजी डाल के आप कर सकते हैं। और चौथा हो जाता है आप छोटा छोटा, मान के चलिए आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स इंडस्ट्री लगा दीजिए। ब्रिक्स इंडस्ट्री, आपको ईंटा बनाने नहीं भी आता है तो आप मजदूर वगैरह से आप बना करके अच्छा से आप इसमें से भी इनकम कर सकते हैं। मान के चलिए एक ईंटा का लागत आपको बता रहा हूँ, एक ईंटा का लागत वही 2 रुपये करीब बनाता है। एक ईंटा का लागत करीबन 2 रुपये आता है। और ये बिकता कितना में है, तैयार करके कितना में बिकेगा, ये बिक जाएगा वही 6 रुपये करीबन में। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपया आपको इसमें से प्रॉफिट हो रहा है। एक ईंटा से 4 रुपया आपको प्रॉफिट होगा। और उसी में से अगर आप 10,000 ईंटा बेच देते हैं तो कितना रुपया इसमें प्रॉफिट हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से ये छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छा और बहुत कुछ और भी बिजनेस कर सकते हैं। अब ब्रिक्स इंडस्ट्री, ईंटा का जो उद्योग मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको चिमनी भट्ठा से भी आप इसको पका सकते हैं, या तो फिर आजकल सीमेंटेड ईंटा भी आप उसको यूज कर सकते हैं और बना करके आप उसको बेच सकते हैं। आपके पास अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया होगा तो आप इसका मशीन खरीद करके सीमेंटेड ईंटा बना करके आप इसको बेच सकते हैं और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।